नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीआर अमर में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को बनाना सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हमको करना क्या होता है दोस्तों, किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। यही प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से बनाते हैं। तो जैसा कि ये समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण 7x - 15y = 2, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे इस प्रकार से दोस्तों। और ये x + 2y = 3 लिखा है, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे हम और वहाँ से एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए, जैसे मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो दोस्तों आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपको 10th की बोर्ड की परीक्षा में 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। तो सिंपली समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 3, इस प्रकार से लिखा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, x को एज इट इज यहाँ पर रखेंगे और इस 2y को हम पक्षांतर कर देंगे इस साइड। तो ये 3 का हम एज इट इज लिख लेंगे इस प्रकार से। और इस साइड जाएगा, ये प्लस में है, इस साइड जाएगा इक्वल के इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपली 2y हो जाएगा माइनस में, इस प्रकार से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 - 2y। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इस प्रकार से। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आ गई है इसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो इस प्रकार से आप लिख लेना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो चलिए x का मान हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 7x - 15y = 2। ये इस प्रकार से समीकरण दिया गया है, इसमें हमको x की वैल्यू रखनी है। तो चलिए रख लेते हैं हम। तो सिंपली हम 7 का 7 एज इट इज लिख देंगे और x की वैल्यू कितनी है, ये 3 - 2y है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे, इंटू का चिन्ह लगा लेंगे, ये 3 - 2y, इस प्रकार से दोस्तों। अब ये माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ये 15y लिखा तो 15y लिख लेंगे = 2, इस प्रकार से। तो चलिए इसका हम गुणा अंदर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 7 × 21 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 7 × 2 = 14y, सिंपली 14y लिख लेंगे। और ये माइनस 15y है तो 15y लिख लेंगे = 2। तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 21 का हम एज इट इज लिख देंगे इस प्रकार से। और ये 14 और 15 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, जी 29 हो जाएगा। तो सिंपली माइनस माइनस में है तो सिंपली माइनस कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29y लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस क्यों किए, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस होता तो ये जुड़ जाएगा। तो 29y इस प्रकार से लिख लेंगे, बराबर कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे इस प्रकार से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 29y को हम एज इट इज लिखते हैं यहाँ पर, -29y इस प्रकार से लिख लेते हैं। और जो 21 है इसको हम इस साइड पक्षांतर करेंगे, क्योंकि नंबर वाला है। तो सिंपली इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपली 2 माइनस ये माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 लिख लेंगे इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये -29y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 में से 2 गया, कितना बचा, 19 बचा। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे और 19 लिख देंगे इस प्रकार से। तो सिंपली यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख लेते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो सिंपली ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 19 आ जाएगा। और ये इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे 29, इस प्रकार से। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, फाइनल y बराबर कितना आ गया, 19/29 आ गई। तो इस प्रकार से हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 19/29। तो चलिए अब हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस y की वैल्यू को समीकरण 2 में रखना होगा। तो चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं हम। तो सिंपली यहाँ पर लिख लेते हैं हम दोस्तों, समीकरण 2 में इस y को मान को रखने पर, मतलब y का मान रखने पर। तो इस प्रकार से आप लिखते जाना दोस्तों, ताकि आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाए। तो सिंपली इस प्रकार से आप लिख लेना, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x + 2y = 3, इस प्रकार से समीकरण है। तो इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे। तो सिंपली x का एज इट इज लिख देंगे और ये 2 लिखा तो 2 गुणा, और y की वैल्यू कितनी है, 19/29, तो 19/29 लिख लेंगे = 3, इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस इसका गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, तो 38 लिख लेंगे बटा 29, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे। तो चलिए x को जो हम एज इट इज यहाँ पर रखते हैं और इसको पक्षांतर इस साइड करेंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा इस साइड जाके। तो 3 और माइनस कितना हो जाएगा, ये
38/29 इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 से 3 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, तो सिंपली 1 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 29 आ गया, तो 29 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब 1 का भाग इसमें 29 में करेंगे तो 29 बार में जाएगा, तो 29 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 की 7 हाथ के लिए 2 और 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 87 हो गया। माइनस करेंगे और ये 38 का हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 29 का भाग 29 में करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 38 ही आएगा, तो सिंपली इस प्रकार से आ जाता है। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x बराबर 7 में से 8 जाएगा, तो सिंपली 7 में तो जाएगा नहीं, तो सिंपली 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 लिख देंगे इस प्रकार से। और ये कि यहाँ पर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, तो सिंपली हम 4 लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये 49 आ जाता है और नीचे क्या है 29 है, तो 29 लिख लेंगे इस प्रकार से। तो यही हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो x की वैल्यू 49/29 और y की वैल्यू 19/29 इस प्रकार से आ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि को बनाया जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।